अस्सलाम वालेकुम। ये ट्यूटोरियल जो है हमारी हैंड एम्ब्रॉयडरी की क्लास का ट्यूटोरियल है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम एम्ब्रॉयडरी सिखाते हैं तो उसमें हर टाके के साथ कोशिश यही होती है कि हम प्रोजेक्ट बनाना सिखाएं। जैसे कि इस वीडियो में हमने बुलियन स्टिच बनाना सिखाया है, तो उसके साथ ये देखें पिन कुशन भी हमने बनाना बताया है। तो जो भी आप कोर्स में एम्ब्रॉयडरी सीखेंगे उसके साथ साथ आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी बनाना सीखेंगे और साथ में आप एम्ब्रॉयडरी भी सीखेंगे। इस कोर्स में हम आपको 100 टाइप्स के एम्ब्रॉयडरी स्टिच सिखाएंगे, इसके अलावा मिरर लगाना सिखाएंगे, प्लस ये है कि पूरी डिटेल के साथ ये कोर्स करवाया जाएगा आपको। यहाँ पे मैं बुलियन स्टिच बनाना सिखा रही हूँ। बुलियन स्टिच बनाने के लिए हम धागा जो इस्तेमाल करेंगे या तो ऊनी धागा इस्तेमाल करेंगे या फिर ऐसा धागा इस्तेमाल करेंगे जिसके स्ट्रेंथ ज़्यादा हों, यानी धागे के तार ज़्यादा हों। 6 से 8 तार का धागा लिया जाएगा, मोटा धागा होना चाहिए। सुई को आपने इस तरह से बिल्कुल सीधा सा पिरो लेना है इसके अंदर कपड़े में, और ये देखें पूरी सुई को कपड़े से नहीं निकालना। सुई की जो नोक है वो आपने एक हाथ के उंगली के नीचे रखनी है इस तरह से टाइट से करके, और कोशिश करें इस कढ़ाई के टाके के लिए जो सुई आप इस्तेमाल करेंगे वो मोटी सुई होनी चाहिए और थोड़ी सी लंबाई में बड़ी होनी चाहिए। फिर हम इस तरह से ट्विस्ट देते हुए पूरे धागे को सुई पे लपेट लेंगे, और यहाँ पे देखें जो मैंने ट्विस्ट दिए हुए धागे उसको मैंने उल्टे हाथ की मदद से चुटकी से पकड़ के रखा हुआ है, और उसको फिर मैं सुई को बाहर की तरफ निकाल रही हूँ। आपने भी इसी तरह से टाइट से पकड़ के रखना है टाके को, और फिर आपने इस तरह से हल्के हल्के करके सुई को बाहर की तरफ निकालना है। बिल्कुल इसमें जल्दबाजी नहीं करनी कि जल्दी से बस धागा निकल आए। इससे जो हमने ट्विस्ट दिए होंगे वो सारे ट्विस्ट खुल जाएंगे। अब आपने अंगूठे की मदद से सारे ट्विस्ट को नीचे की तरफ लेके जाना है। ये देखें मैं क्लोजअप करके दिखा रही हूँ, तो ये ट्विस्ट जो है कुछ इस तरह से बन जाएंगे। ये फिलहाल एक सीधा सा टाका है। इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि गोलाई में किस तरह से ये टाका दिया जा सकता है, प्लस इससे रोज़ फ्लावर वगैरह कैसे बन सकते हैं, और इसके बाद सबसे आखिर में हम इसका एक छोटा सा क्यूट सा प्रोजेक्ट बनाना भी सीखेंगे। अब अगर गोलाई में ये वाला टाका बनाना हो तो जो सुई आपने निकालनी है वो टाका आपने छोटा भरना है। जैसे पहले स्ट्रेट टाका बनाने के लिए हमने बड़ा टाका भरा था, अब गोल टाका बनाने के लिए हमने सुई का छोटा टाका भरा है। सुई को पूरा कपड़े में से नहीं निकालना, उंगली से यूं आपने उठा के रखना है सुई को, और सीधे हाथ की मदद से बल देते हुए पूरे धागे को आपने लपेट लेना है सुई पे, और साथ साथ उल्टे हाथ की जो उंगली है ये देखें, इससे आपने वो जो ट्विस्ट किए हुए बल दिए हुए धागे हैं उनको नीचे की तरफ लेके आते रहना है। जब आपने सुई को निकालना है तो कोशिश करें कि चुटकी में धागे को पकड़ के खींचें और निकालें। अब ये देखें ये जो गोलाई में बन रहा है ये इस तरह से खड़ा हुआ सा स्टिच है। इसको हम किसी भी साइड पे लगा के जॉइंट कर सकते हैं, और अगर आप इसी तरह ऊपर की तरफ खड़ा रहना देना चाहते हैं इस स्टिच को, इस तरह भी रखा जा सकता है। ये देखें इस तरह से। तो ये थे हमारे बेसिक से 2 स्टिच कि किस तरह से हम सीधा टाका ले सकते हैं और किस तरह से हम गोलाई में टाका बना सकते हैं। अब अगर इसे आपने किसी भी एक रुख पे जॉइंट करना हो तो जो इस ट्विस्ट दिए हुए धागे का बल है उसमें से सुई को आपने निकालना है और इस तरह से कपड़े के साथ अटैच कर देना है। तो ये दोनों टाके हो गए हमारे मुकम्मल। अब हम सीखते हैं कि फ्लावर किस तरह से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले एक डॉट लगेगा, उसके बाद एक ट्रायंगल लगेगा, फिर एक डायमंड शेप आएगी। तो आप जितना भी बड़ा फ्लावर बनाना चाहें इस तरह से ओवरलैप करते हुए, अब एक साइड का जैसे डायमंड शेप है दोबारा दूसरी साइड का भी लगा के इससे बड़ा फ्लावर बना सकते हैं। जो बीच में डॉट लगा है यहाँ पे हम गोलाई वाला जो बुलियन स्टिच है वो यहाँ पे बनाएंगे। ये देखिए मैंने सुई को निकाला और बिल्कुल छोटा सा टाका भरा, पूरी सुई को हमने कपड़े से नहीं निकालना। उसके बाद इस तरह से सुई को बल दे देने हैं। अगर आप इतने एक्सपीरियंस हों तो आप डायरेक्टली बल देते हुए फिर इसको खींच लें। अगर आप बिगनर हैं तो आपने उंगली को सुई के नीचे रखना है, फिर आपने बल देने हैं। यहाँ पे जो टाका हमने बनाया है इसको हम इसी तरह से खड़ा रहने देंगे। उसके बाद ये जो ट्रायंगल का शेप है इस पे हम टाके भरेंगे और यही टाके रिपीट होंगे। बस ये जो लाइंस है इनको हमने ओवरलैप करते हुए बनाना है।
यहाँ पे एक ही टाका मैंने वही बुलियन स्टिच रिपीट करते हुए देखें, इस तरह से मैंने रोज़ फ्लावर बना लिया है और ये कितना खूबसूरती से खिलता हुआ सा एक फ्लावर लग रहा है। अब इसके साथ हम पेटल भी बनाएंगे। पेटल बनाने के लिए हम यहाँ पे ग्रीन धागा इस्तेमाल करेंगे और गोल वाला जो स्टिच है इसमें बुलियन स्टिच में, वो वाला यहाँ पे हम बनाएंगे। हम अपने इस कोर्स में आपको मुकम्मल डिटेल बताएंगे कि क्या इसका मटेरियल है, कहाँ से ख़रीद सकते हैं, और इसके अलावा अब घर बैठे हुए आप आसानी से जो भी इसकी छपाई के पेपर हैं वो भी आप रेडी कर सकेंगे और ख़ुद से अपने सूट्स की जो भी डिज़ाइनिंग होगी वो कर सकेंगे। इस कोर्स में हम आपको 100+ टाके सिखाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे इसमें प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। इसके अलावा मिरर लगाना वो भी बताएंगे, और मिरर लगाना हम किसी एक तरीके से नहीं बताएंगे कि सिर्फ एक तरीके से मिरर लगाना है, बल्कि मिरर लगाने के भी बहुत सारे तरीके हम आपको सिखाएंगे। बहुत सारे फैंसी स्टाइल में मिरर लगाना हम आपको बताएंगे। ये देखें जी, ये मैंने एक ग्रीन पेटल बना लिया है। आप चाहें तो 2 पेटल बना लें। अब ये जो बोतल का एक ढक्कन है वो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है और उस पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है जो मैंने फ्लावर बनाया था। आप चाहें तो पहले भी ढक्कन का सर्कल रेडी करें और उसके बाद उसके अंदर फूल बना लें। अब जो सर्कल हमने ड्रॉ किया था उसके आसपास मैंने आधा इंच के फासले पे डॉट डॉट लगा के एक और गोल दायरा सा बना दिया है। यहाँ पे मैं सादे टाके भरूंगी और इसके लिए जो मैंने सुई इस्तेमाल की है वो नॉर्मल जो सुई धागा तुरपाई के लिए इस्तेमाल होता है वो है, और धागा भी यहाँ पे रील वाला धागा इस्तेमाल किया है, कढ़ाई वाला धागा हमने नहीं इस्तेमाल किया। जब आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हम आपको मुकम्मल डिटेल बताते हैं कि कौन सा धागा और उसके कितने स्ट्रेंथ्स इस्तेमाल करने हैं, हर चीज़ के बारे में मुकम्मल गाइडेंस दी जाती है। अब दोनों सर्कल के अलावा जब हम कटिंग करेंगे इस कपड़े की तो वो भी हम 1 इंच बढ़ा के कटिंग करेंगे। ये देखें जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। अभी धागा हमने नहीं निकाला है, ना इसे पक्का किया है, बल्कि हम इस सुई में ही पिरोए हुए धागे को खींच रहे हैं। जब हम इसे इस तरह से खींचेंगे तो चुनट्स वगैरह डल जाएंगी और ये एक पोटली की शेप बन जाएगी। देखें मैंने बीच में इसके अंगूठा रख के फिर धागा खींचना शुरू किया है, और जब मैं धागा खींच रही हूँ जितनी भी चुनट्स हैं उनको मैं बराबर से पूरा इक्वल डिवाइड कर दूंगी। अब ये वाला पॉलिस्टर रुई है, ये मैं इसके अंदर भर दूंगी। आप चाहे तो कोई सी भी रुई इसमें भर सकते हैं या फिर इसमें कपड़ा भी ऐड कर सकते हैं। रुई भरने का ये फ़ायदा होता है कि जब हम पिन्स वगैरह इसमें ऐड करते हैं, जैसे आपकी हिजाब्स की पिन होती हैं वो जगह जगह पे पड़ी होती हैं, अक्सर टाइम पे तो मिलती ही नहीं है, तो आप अगर इस तरह से एक कुशन बना के रेडी कर लेंगे तो बहुत आसानी से आपकी जो पिन्स इधर उधर खोई रहती हैं वो भी एक जगह पे मिल जाएंगी। इसके अलावा ये वाला जो कुशन है ये हम सिलाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही यूनिक सा अच्छा सा प्रोजेक्ट है जो हर कोई आसानी से बना सकता है। इसमें कोई भी इतनी मुश्किल नहीं है, और कढ़ाई जो है वो भी हमने आपको बता दी है, और बहुत आसान तरीके से हम बताते हैं कि किस तरह से कढ़ाई की जा सकती है, और कोई भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, भले उसको सुई में धागा भी नहीं डालना आता। हमारी जो क्लासेस हैं हम उसमें प्रॉपर वे में बताते हैं कि सुई में कैसे धागा डालना है, गिरा कैसे लगानी है, यानी हर स्टूडेंट को हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं कि वो हर चीज़ सीख सके। तो ये देखें ये मैंने इस तरह से कुशन रेडी कर लिया है। अब इसको मैं ढक्कन में इस तरह से लगाऊंगी, और उसको मैं लगाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ वो है B700। ये बहुत अच्छा ग्लू है जो बहुत जल्दी क्विक 5 मिनट के अंदर जोड़ देता है हर चीज़ को। इसके अलावा ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वाली जो लेस है ये मज़ीद डेकोरेशन करने के लिए मैंने इसके ऊपर चिपका दी है। इसको भी मैंने B700 से चिपकाया है, ये देखें इस तरह से, तो इसमें मज़ीद खूबसूरती आ जाती है। और जो कुशन मैंने देखे उसमें लगा के रखा है उसके ऊपर मैंने कैंची रखी हुई थी, वो इसलिए ताकि ये जो है वज़न से फ़िक्स हो जाए और जल्दी फ़िक्स हो जाए। ये देखें जब हम लेस भी इसके ऊपर लगाएंगे तो वो भी हम प्रेस करते हुए जाएंगे और उसे बस 1-2 मिनट के लिए रखेंगे, और ड्राई होने के बाद ये बहुत अच्छे से फ़िक्स हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। देखें ये है पिन कुशन।